हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एचआरएमएस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो यह है कि कोई भी कर्मचारी अपने एचआरएमएस आईडी में मोबाइल नंबर कैसे चेंज करेगा। यहाँ पे दो स्थितियाँ हो सकती हैं। एक तो यदि कर्मचारी के पास एचआरएमएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मौजूद है तो वह स्वयं ही अपनी आईडी से मोबाइल नंबर चेंज करने का रिक्वेस्ट अपने डीलिंग क्लर्क को भेज सकता है। लेकिन एक स्थिति उत्पन्न तब होती है जब एचआरएमएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खो जाता है या बंद हो जाता है और उक्त कर्मचारी को अपने एचआरएमएस आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज करना है। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो कर्मचारी स्वयं अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि जब वो लॉगिन करेगा तो एचआरएमएस उनको ओटीपी भेजेगा और जब मोबाइल नंबर ही उसके पास नहीं है तो वह ओटीपी अपनी आईडी में वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सबसे सीधा सा उपाय है कि कर्मचारी अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क करेगा और फिर वो अपने आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकता है। तो आज मैं इसी प्रोसेस पर आपको कंप्लीटली समझाने वाला हूं। प्रश्न को फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि कर्मचारी का मोबाइल नंबर खो गया है और वह एचआरएमएस आईडी में नंबर चेंज कराना चाहता है तो कैसे चेंज करेगा। तो हम एज ए डीलिंग क्लर्क हम उस कर्मचारी का एचआरएमएस आईडी में मोबाइल नंबर चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं। इसके लिए हम गूगल क्रोम में एचआरएमएस टाइप करते हैं और इसमें हम कंप्लीटली लॉगिन हो जाते हैं। हम अपने एचआरएमएस आईडी में लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं कर्मचारी का मेरे एक स्टाफ का मोबाइल नंबर चेंज करना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको ये रोल चेंज करना है। मैं अपनी आईडी से रोल चेंज करके डीसी कर लेता हूं। डीसी हो जाने के बाद मैं चला जाता हूं एम्प्लॉय मास्टर में। एम्प्लॉय मास्टर में जाने के बाद आपको न्यू एम्प्लॉय ऑप्शन को चूज करना है। जैसे आप न्यू एम्प्लॉय चूज करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे इजी है आई पास एम्प्लॉय आईडी चूज करें और यहाँ पे मैं उस एम्प्लॉय का ईएमपी नंबर या पीएफ नंबर दर्ज करता हूँ। मैंने यहाँ पे उस एम्प्लॉय का ईएमपी नंबर यहाँ पे डायल कर दिया है। अब मैं उसके बाद किसी एक जगह पे क्लिक कर लेता हूँ। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होता है। यहाँ पे आपको शो करता है एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड नॉट फाउंड, डू यू वांट टू अपलोड द एसआर नाउ। तो यहाँ पे हम नॉट नाउ कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस कर्मचारी का पूरा बायोडाटा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि जिस कर्मचारी का हमने आईडी सर्च किया है वो यहाँ पे शो कर जा रहा है। उस कर्मचारी का यहाँ पे नाम शो हो रहा है और उसका वीए जो है वो यहाँ शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। और बाकी चीजें आपको यहाँ पे देखेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, फैमिली, पर्सनल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, बाकी और सब चीजें यहाँ पे शो हो रहा है। एज ए डीलिंग क्लर्क मैं इस कर्मचारी का ये जितना भी ऑप्शन ऊपर शो हो रहा है सब में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक बात और बता दें कि कर्मचारी इन सब चीजों में से स्वयं भी चेंज रिक्वेस्ट डाल सकता है। तो मैं यहां से चला जाता हूं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन। चूंकि हमें इसका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो चीजें आपको यहां कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन में शो होगा। यहां पे देखिए शो हो रहा है कम्युनिकेशन इन्फो। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कर्मचारी का वो चीजें यहाँ शो हो जाता है। इधर आप देखेंगे एचआरएमएस एम्प्लॉय आईडी दिख रहा है, बगल में आपका पर्सनल मोबाइल नंबर दिख रहा है। उस कर्मचारी का पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ दिखेगा, यहाँ भी दिखता है। तो बड़ी समस्या ये होती है कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहीं पे भी आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा या चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं नीचे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट, सेव एज ड्राफ्ट और एडिट। जब देखेंगे कि सबमिट भी आपको टच करने नहीं दे रहा है, सेव एज ड्राफ्ट चेंज करने नहीं दे रहा है और आप देखेंगे कि एडिट डिटेल्स यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको अलाउ करता है।
चूँकि आप यहाँ पे अलाउ उसका एडिट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो बाकी सब चीज़ें देखेंगे तो आपको अलग फॉर्मेट में दिखने लगता है, यानी अब जो भी चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है हम हर चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय का यहाँ पे हम पर्सनल मोबाइल नंबर हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं जो एम्प्लॉय यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहता है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर लिख दिया है और सेम चीज़ें यहाँ पे भी कर देंगे। ऑफिशियल मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी हम वही मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ से कॉपी करके हमने वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चले जाते हैं नीचे। यहाँ देखेंगे कि आपको दोनों चीज़ें शो होने लगता है। अब हम ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे शो होने लगता है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डाटा फॉर वेरिफिकेशन, यू विल नॉट एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। क्लियर कर दे रहा है कि क्या आप चाह रहे हैं कि यह डाटा वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जाए। अगर चाहते हैं तो यहाँ यस कीजिए, नहीं चाहते हैं तो नो कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे यस कर दे रहे हैं। जैसे हम यस करते हैं तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा ओटीपी जाता है जो हम यहाँ पे इंटर करने वाले हैं। हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज शो होने लगता है, आप केयरफुली इनको पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिट फॉर एम्प्लॉय, सबमिट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे स्टेटस में भी शो हो जा रहा है सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। अब ये चीज़ें क्या है कि इस एम्प्लॉय के वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास जा चुका है।